अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट में ये जो टॉपिक है वो है स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमने पहले पढ़ा है कि किस तरह से सारे प्रोसेसेस जो हैं उनका रैम में एग्जीक्यूशन के लिए होना ज़रूरी है। और हमारे पास रैम में क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के होल्स होते हैं कि बने हुए पार्टीशंस सी बनी होती हैं जिनके अंदर आके हर प्रोसेस जो है वो लोड होता है। When a new process has to be loaded using a variable partition scheme, it is necessary to try and select the best hole in which to place it. In other words, how are we going to satisfy a request for allocation of size n from a list of free holes? तो हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है उसे किस होल में रखना है, उसे किस तरह की जो पार्टीशन है एलोकेट करनी है, उसकी एलोकेशन किस तरह से होनी है, इसकी 3 डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। एक है फर्स्ट फिट, दूसरा है बेस्ट फिट और तीसरा है वर्स्ट फिट। तो सबसे पहला फर्स्ट फिट का क्या है कि इनकमिंग प्रोसेस इज प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी इन द फर्स्ट अवेलेबल होल दैट इज बिग इनफ टू होल्ड द प्रोसेस। तो जो पहला होल प्रोसेस इनकाउंटर करता है जिसमें वो पूरा आ सकता है, जो अवेलेबल साइज़ है उसी में प्रोसेस क्या होता है लोड हो जाता है, वही उसे एलोकेट हो जाता है। दूसरा है बेस्ट फिट। The incoming process is placed in the main memory in the smallest hole that is big enough to hold the process. In this policy, the system must search entire list unless ordered by size it produce the smallest leftover hole. बेस्ट फिट में क्या है, तमाम होल्स चेक किए जाते हैं जिसका साइज़ जो है वो अवेलेबल साइज़ के नज़दीक है सबसे ज़्यादा या स्मॉलेस्ट है, और लेकिन साथ में क्या है बिग इनफ टू होल्ड द प्रोसेस। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो प्रोसेस है उसे 2 बाइट्स चाहिए, हमारे पास एक होल 3 का है, एक 4 का है, एक 1 का है, एक 5 का है। तो वो जो है इसमें बेस्ट फिट जो है हमारे पास 3 वाला है, क्योंकि ये ऐसा साइज़ जिसमें पूरा आ सके और साथ में वो बाकी सबसे छोटा भी हो, तो वो हमारे पास कौन सा है 3। 1 स्मॉलेस्ट तो है लेकिन इसमें क्या है हमारे पास प्रोसेस लोड नहीं हो सकता, पूरा नहीं आ सकता। वर्स्ट फिट क्या है, द इनकमिंग प्रोसेस इज प्लेस्ड इन मेन मेमोरी इन द लार्जेस्ट होल, द सिस्टम मस्ट आल्सो सर्च द एंटायर लिस्ट, इट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल। तो ये जो है ये बेस्ट फिट के उल्टा है। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे बड़े वाला जो होल है वो सर्च किया जाता है और उसके अंदर रख दिया जाता है। दोनों में कंसेप्ट के किस लिहाज से है, इसमें ये है कि हमारे पास जो रिमेनिंग बचे वो बहुत थोड़ी स्पेस बचे। इसमें क्या है हमारे पास रिमेनिंग स्पेस जो हो वो ज़्यादा हो ताकि उसमें और प्रोसेस लोड हो सके। In practice, the best fit and the worst fit generally prove to be most effective. बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट जो है वो बेहतर है इफेक्टिव फर्स्ट फिट की बजाय। द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली इन मैनी सिस्टम एंड इज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। इट्स प्रिंसिपल डिफेक्ट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ फ्रेगमेंटेशन है, बाकी क्या है इसमें चीज़ नहीं है। फ्रेगमेंटेशन हमने पहले पढ़ा था कि जो मेमोरी में डिफरेंट पार्टीशंस के दरमियान स्पेस बच रही है, ऐसी स्पेस जिसे यूज़ नहीं किया जा रहा, तो वो हमारे पास किस में आ जाती है, फ्रेगमेंटेशन में। नेक्स्ट क्या है, कंपैक्टेशन। फ्रेगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम आ रहा है मुख्तलिफ जो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है उसके लिहाज से, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, कंपैक्टेशन। The fragmentation problem encountered in the previous method can be resolved by physically moving the process about the memory in order to close up the holes. It brings the free space into single large block. This method is called compactation. तो ये जो इसमें क्या किया जाता है, प्रोसेस को इकट्ठा कर दिया जाता है और स्पेस जो होती है वो एक जगह पे फ्री कर दी जाती है ताकि सिंगल लार्ज ब्लॉक में।
Compactation makes the total free space more usable for incoming process, but an overhead is required to reshuffle current processes. इसमें टाइम लगता है CPU का और मेमोरी का भी जब वो तमाम ये काम कर रही होती है. All process must be suspended while the reshuffle take place. Such activity is not feasible in real-time system. Moreover, the operating system must decide at which interval of time compactation will be carried out. तो क्योंकि जिस टाइम compactation हो रही होती है उस टाइम कोई भी प्रोसेस जो है वो रन नहीं हो सकता. और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी डिसाइड करना होता है कि कंपैक्टेशन कब करे. इसलिए मोस्ट जो रियल टाइम सिस्टम है, ऐसे सिस्टम जिनमें टाइम क्रिटिकल होता है उनमें कंपैक्टेशन नहीं यूज़ की जाती. In practice, compactation scheme is usually not used. Its overhead and added complexity minimizes advantages over non-compacted scheme. तो क्योंकि इसके जो है नुकसानात ज़्यादा है फ़ायदे से, तो ये मोस्टली यूज़ नहीं की जाती. नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस. A process can change place in the memory for the following three main reason. हम लॉजिकल एड्रेसिंग क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोसेस जो है वो मेमोरी में अपनी जगह चेंज कर सकता है. उसकी तीन वजह दी हैं. A process must be unloaded from the memory if its time slice CPU time slice ended. It is placed in the ready queue to be loaded again. Later it allow the memory space for another process to be loaded. क्योंकि रैम हमेशा हमारे पास जो है वो स्मॉल साइज़ होता है, उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना होता है. तो कोई भी प्रोसेस जो है जब वो CPU से अलॉट नहीं हुआ हुआ, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ हुआ, तो उसे मोस्टली रैम में से बाहर निकाल दिया जाता है और किस में रख दिया जाता है, रेडी क्यू में, जो कि हार्ड डिस्क में या किसी और मेमोरी डिवाइस में पड़ी है. किस लिए? ताकि कोई और प्रोसेस जो है वो लोड किया जा सके और मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ हो सके. Must be unloaded from memory if it's enter a block state by calling input-output function. It is then placed in the block queue to be loaded later. और अगर वो ब्लॉक हो गया किसी इनपुट आउटपुट फंक्शन को कॉल करने की वजह से तब भी अनलोड हो सकता है. द प्रोसेस में चेंज इस पोजिशन इफ़ कंपैक्टेशन इज़ अप्लाइड. या कंपैक्टेशन अप्लाई की गई है तो तब भी क्या होगा, वो अपनी जगह चेंज करेगा. In all the above cases, the process is being reallocated in the memory. It must be possible for a process to be loaded at any address selected by the operating system. The mechanism involved in reallocation of the process is shown below. अच्छा, तो हमारे पास क्या चीज़ है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब भी किसी प्रोसेस को लोड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी एड्रेस पे पड़े हुए प्रोसेस को लोड कर सके. बेशक मैं वो प्रोसेस जो है वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई मेथड होना चाहिए कि जिससे वो उसे लोड कर सके. तो ये हमारे पास क्या है, फिज़िकल मेमोरी है. प्रोग्राम का एड्रेस क्या है, A. बेस रजिस्टर हमारे पास क्या है, B प्लस A करें तो हमारे पास उसके क्या है आ जाता है कि वो कितनी स्पेस पे मौजूद है. और साथ में हमारे पास लिमिट रजिस्टर भी आ जाता है जो एंड बता रहा होता है. व्हेन अ प्रोसेस इज़ लोडेड इन द मेमोरी, द फिज़िकल एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन इज़ पुट इन द बेस रजिस्टर. जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एरे के लिहाज से अगर देखें, जो हमारे पास इंडेक्स 0 की लोकेशन है वो किस में आ जाती है, बेस रजिस्टर में. All process addresses are interpreted as being relative to this address. तो बाकी जो प्रोसेस का एड्रेस हैं वो सारे इससे रिलेटिवली देखे जाते हैं. Thus to map a process address A to the physical address, the operating system will add the address A to the base. तो जो A का है, जो प्रोग्राम का हमारे पास एड्रेस आ रहा है वो किस में प्लस होगा, बेस रजिस्टर में, और उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे मौजूद है. Suppose the base register is 5000 and jump 100 instruction is encountered. The physical address for the jump is 5000 plus 100 is equal to
5100। तो हमारे पास इस तरह से हम उसका एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय द अबव मैकेनिज्म लोकेशन इज accomplished by simply moving the process and resetting the base address to the appropriate वैल्यू। तो हमारे पास जब रीलोकेशन होती है सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज होती है, बेस रजिस्टर की, और उसके साथ ही न्यू वाला जो हमारे पास एड्रेस है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। द लिमिट रजिस्टर इज़ यूज टू होल्ड द highest memory location that a process can access. By this way each process is protected from other processes in the memory. तो लिमिट रजिस्टर जो है हमारे पास एंड बता रहा है कि कहाँ तक वो सेव रख सकता है, आगे क्या होता है किसी और प्रोसेस की मेमोरी होती है। इस तरह से प्रोटेक्शन अप्लाई की जा सकती है। A logical address is expressed as a location relative to the beginning of the process. Instruction in the program contain only logical addresses. तो क्या है हमारे पास logical address क्या है, वो relative है starting point से। A physical address is an actual location in the main memory, और जो physical address है वो हमारे पास actual location होती है। Next हमारे पास concept आ जाता है पेजिंग का। Physical memory is divided into fixed size blocks called frames. Logical memory is also divided into same size blocks called pages. तो अगर हम यहाँ पे फिज़िकल मेमोरी की बात कर रहे हैं तो तमाम फिज़िकल मेमोरी जो है हमारे पास फ्रेम्स में डिवाइडेड है, और इसी तरह से जो लॉजिकल मेमोरी हम कंसीडर कर रहे हैं वो भी किस में डिवाइडेड होती है, पेजेस में। A single process may require many pages of the memory. When a process is scheduled for execution, its pages are loaded into available memory frames from the backing store. तो क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस जो है उसे एग्जीक्यूट करना होता है, उसे रैम में रखना होता है, तो पेजेस जो होते हैं वो किस में लोड होते हैं, फ्रेम्स में। तो हमारे पास जो है हमने लॉजिकल मेमोरी एक कंसीडर कर ली कि जिसमें तमाम प्रोसेसेस मौजूद हैं। वहाँ से हमारे पास हार्ड डिस्क है जिसमें एक्चुअली पहले प्रोग्राम्स मौजूद हैं, फिर हमारे पास क्या है, रैम है, या हम इसे क्या कह रहे हैं, फिज़िकल मेमोरी। तो क्या चीज़ होती है कि वो तमाम प्रोसेस मल्टी प्रोसेसिंग में या मल्टी प्रोग्रामिंग में वो तमाम प्रोसेस जो सीपीयू ने रन करने हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो एक क्या है, लॉजिकल मेमोरी में पड़े हुए हैं। और ये जो लॉजिकल मेमोरी है इसमें ये हार्ड डिस्क का भी पार्ट हो सकती है, रैम का भी पार्ट हो सकती है। ये तमाम हर प्रोग्राम जो है वो पेजेस में डिवाइड हुआ है, और अब वो क्या होगा, वो पेजेस अगर उनकी एग्जीक्यूशन होनी है तो वो किस में चले जाएंगे, इसमें रैम में, नहीं तो वो किस में पड़े होंगे, हार्ड डिस्क में। इसमें पेजिंग में क्या है, द बैकिंग स्टोर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। द बैक स्टोर ऑफ द सेम साइज एज द फ्रेम इन द मेन मेमोरी। Paging requires additional hardware support in the form of a page table. Every logical address generated by the CPU consists of two parts, a page number, page displacement. तो पेजिंग के लिए स्पेशल हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होती है, और CPU के हर लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पेज नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या है, पेज डिस्प्लेसमेंट। द पेज नंबर इज़ यूज्ड एज अ इंडेक्स इनटू द पेज टेबल। जो पेज नंबर है वो इंडेक्स के तौर पे काम करता है। द पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन द फिजिकल मेमोरी। तो पेज टेबल में क्या होता है, तमाम का बेस एड्रेस मौजूद होता है तमाम पेजेस का। दिस बेस एड्रेस इज कम्बाइंड विद द पेज डिस्प्लेसमेंट टू डिटरमाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस। तो इस बेस एड्रेस को जब डिस्प्लेसमेंट के साथ मैच किया जाता है तो तब हमारे पास क्या आ जाता है, फिजिकल एड्रेस आ जाता है। इट इज़ देन सेंड टू द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इट कंप्लीट्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। तो ये हमारे पास क्या है, पेज नंबर हो गया, ये क्या हो गया, पेज डिस्प्लेसमेंट हो गया। द पेज साइज एंड फ्रेम साइज आर हार्डवेयर डिपेंडेंट।
It is common that both will contain a number of bytes that is power of 2. इसमें नेक्स्ट आ गया, सपोज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ 2m bytes एंड द पेज एंड साइज फ्रेम इज 2n bytes. द हाई ऑर्डर mn bits of logical address will designate the page number. The low order n bits will designate the page displacement. तो इसको देखते हैं किस तरह से है. सपोज अ सिस्टम हैज़ अ पेज साइज ऑफ 8 bytes. तो 2⁻³ क्या आ गया हमारे पास 8 bytes. द फिजिकल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 1024 bytes. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 1 to 28 frames. Suppose that the logical address space consists of 128 bytes. Thus m is equal to 7 and n is equal to 3. तो m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 7 है. ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ 128 बाइट्स के हमारे पास स्पेस कितनी है 128 बाइट्स, जो क्या है 2⁻7 है. और n क्या है हमारे पास 3 है. तो हर पेज का साइज 3 है और कितने पेजेस हैं हमारे पास 2⁻7. सो द पेज नंबर विल रिक्वायर m माइनस n इज इक्वल टू 4 बिट्स. तो 4 बिट्स जो हैं वो पेज नंबर के लिए रिक्वायर्ड हैं और बाकी जो 3 बिट्स हैं वो किसकी हैं, पेज डिस्प्लेसमेंट की. तो इसमें देखिए कि हमारे पास जो पेज 0 है फिर उसकी आगे क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई. The 128 bytes logical address space will be divided into total of 16 pages. It requires a total of 16 frames of physical memory. To distinguish uniquely, 16 possible frames will require 4 bits. A total of 8 bytes code from this process will be located within each frame. It will require a total of 3 bytes to uniquely determine which byte within the page frame is being referenced by the CPU. तो क्या चीज़ है हमारे पास इसमें, ये वाली चीज़ जो पेज नंबर है ये इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि 4 बिट्स जो हैं वो ये करेंगी और जो हमारे पास बाकी है बाकी 3 बिट्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई किसे करेंगी, डिस्प्लेसमेंट को. Suppose the CPU generate a logical address of 64. The address is at the midpoint of the process requiring 128 bytes of memory. The physical address corresponding to this address in page number 8 with displacement 0. तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट किस्म के ये 0, जब पेज नंबर 0 है अगर डिस्प्लेसमेंट भी 0 है तो तब वो हमारे पास कौन सा है, स्टार्टिंग है. इसी तरह से अगर क्या है डिस्प्लेसमेंट 1 है तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा. इसी तरह से इसके सारे एड्रेसेस कंसीडर होते जाएंगे. मैपिंग की हम चेक करें तो इसमें दिया हुआ है कि लॉजिकल मेमोरी में हम ये कह रहे हैं ये पेज 0 है, ये पेज 1 है, पेज 2 है और पेज 3 है. ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है. ये हमारे पास पेज टेबल आ गया. 0 ये पेज नंबर है और ये डिस्प्लेसमेंट है. हम कह रहे हैं कि जो 0 पेज नंबर है उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 है. 0 + 1 तो हमारे पास ये फिज़िकल मेमोरी में यहाँ पे मौजूद होगा. अब नेक्स्ट हम कहते हैं पेज जो 1 है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है 4. तो 1 ये हमारे पास 4 तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ गई हमारे पास 4. अब पेज 2 है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है 3. तो वो कहाँ पे आ गया 3 पे. इसी तरह से पेज नंबर 3 जो है हमारे पास उसकी क्या है 7. तो वो क्या आ गया हमारे पास 7 पे. तो इसी तरह से जो है हमारे पास पेज इसमें देखें assume that each page contains 4 bytes. This means that logical address space consists of 16 bytes. Page 0 contain logical address 0, 1, 2 and 3. तो इसके लिहाज से हमारे पास क्या है कि जो पेज 0 था
इसमें क्या कौन कौन सा है, 0 है, 1 एड्रेस है, 2 है और कौन सा है, 3 है। इसी तरह से जो पेज 1 है ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसकी 4, 5, 6 और 7 है। इसी तरह से जो पेज 2 है हमारे पास उसकी क्या है, 3 है, तो वो हमारे पास 3, 4, 5 और क्या है, 6 है। इसी तरह से हमारे पास जो हैं ये डिफरेंट कंसीडर होते जाएंगे एड्रेसेस के लिहाज से।